सवालों से इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सवाल को वेरीफाई करने में सहयोग किया। तो ये सभी कैंडिडेट हैं जिनकी बदौलत ये सारे सवाल मिल पाए हैं। तो मिक्स यहाँ पर सवाल रहने वाले हैं, 45 सवाल जो जीके और साइंस के पूछे गए। जैसे सवाल देखिएगा, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगी, जो कि एचआईवी वायरस के कारण होता है। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट सवाल, किस प्रक्रिया के द्वारा सतह का पानी हो गया या फिर बरसात का पानी हो गया वो जमीन में रिस जाता है, ग्राउंड वाटर हो जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा? तो वो होता है दोस्तों इनफिल्ट्रेशन। पर्यावरण को स्वच्छ रखने या फिर प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है? एनटीपीसी सीबीडी फर्स्ट में ये सवाल आ चुका है, जिसमें लाइकेन आंसर करेक्ट हो जाएगा। एनटीपीसी सीबीडी फर्स्ट का है। साथ ही साथ इस सवाल के विकल्प में दो विकल्प थे पैर के रूप में, तो लाइकेन के साथ में था शैवाल। तो ये आपको करेक्ट करना था। लाइकेन अच्छा संकेतक रहता है, यानी ये पर्यावरण प्रदूषण के, ये स्वच्छ वातावरण में ही लाइकेन का डेवलपमेंट होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के संवेदनशील संकेतक के रूप में जाने जाते हैं, जो कि एक पर्यावरण प्रदूषक हैं। तो इनको ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। SO2 होती है तो लाइकेन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो आपको पता चलता है कहीं ना कहीं यहाँ पर SO2 की मात्रा ज्यादा है, पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है। तो स्वच्छ वातावरण में ही हो पाते हैं लाइकेन और शैवाल वगैरह। अगला सवाल इकोनॉमिक से सवाल है, मांग की लोच किस दिशा में बढ़ती है? ये विकल्प दिए गए थे, तो जो भी कैंडिडेट है इकोनॉमिक के हैं आंसर कर सकते हैं। क्या आंसर होगा? दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान अंतर कितना होता है? तो सजातीय श्रेणी का पूछा है, विज्ञान का, केमिस्ट्री का सवाल है। दो क्रमागत सजातीय श्रेणी जो आप एल्केन है, एल्केन श्रेणी के सारे जितने भी आपको यौगिक दिखेंगे, जिसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो एक श्रेणी के जिनका फॉर्मूला CnH2n+2 है। तो सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत, आप जैसे एथेन के बाद मेथेन, मेथेन के बाद एथेन, ठीक है। तो मेथेन में होता है CH4 और एथेन में होता है C2H6। कार्बन कितना अंतर? 1 का। हाइड्रोजन कितना अंतर? 2 का। तो CH2 का अंतर होता है दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के यौगिकों के मध्य। CH2 का अंतर कितना? आणविक द्रव्यमान का अंतर तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन 1 है, 2 है, यहाँ पर 2, तो 14 का अंतर हो जाएगा। ये सवाल आपको पूछा गया है। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी बहती है केरल में। केरल की सबसे लंबी और बड़ी नदी हो जाएगी पेरियार रिवर। आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश और परमाणु त्रिज्या है। तो ये दो ब्लैंक दिए गए थे, जिसमें क्रम वाइज आपको बताना था। आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की ओर जा रहे हैं, यानी आवर्त में आप लेफ्ट टू राइट मूव हो रहे हैं। लिथियम है और फ्लोरीन है, वो आवर्त में आते हैं, एक ही आवर्त के एलिमेंट है, जो कि यदि आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो उस केस में क्या होगा? यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ेगा और परमाणु त्रिज्या घटेगी, आकार कम होगा, घटेगी लेफ्ट टू राइट में, ऊपर से नीचे जरूर बढ़ते हैं। और प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण बढ़ जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर, चलो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? चालो लोकू त्योहार है अरुणाचल प्रदेश का। किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश का। जो कैंडिडेट ग्रुप डी एग्जाम दिए हैं आज प्रथम शिफ्ट में, कमेंट करके बताना आपके अटेम्प्ट कितने रहे हैं। जैन शब्द जीन शब्द से निकला है। जैन जो शब्द है, जैन धर्म, वो जीन शब्द से निकला है। जीन शब्द का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। जैन धर्म के संस्थापक हैं, प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव, और अंतिम जो 24वें तीर्थंकर है वो महावीर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया? तो 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। 2021 में विजेता, स्पेशली यहाँ पर आपको मंथ का नहीं पूछा गया था, ईयर ही विकल्प में दे रखे थे, तो आप इजीली 2021 कर सकते हैं। 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न जिन खिलाड़ियों को दिया गया है वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? आने वाले सबके लिए इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा। जैसे नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो एथलेटिक्स से हैं, रवि कुमार दहिया ये रेसलिंग से हैं, और रवि कुमार दहिया हैं, और जो बॉक्सिंग और रेसलिंग से हैं, जो वर्तमान में ओलंपिक में मेडल जीते हैं, वो कौन से भार वर्ग में जीते हैं? ये मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाने वाला है, क्योंकि इससे पहले एनटीपीसी में रेलवे ने इस प्रकार से सवाल पूछे टीसीएस ने। तो लवलीना बोरगेन है बॉक्सिंग, रवि कुमार दहिया है रेसलिंग, ये कौन से भार वर्ग से? जरूर याद रखना। PR श्रीजेश हॉकी, अवनी लेखरा है पैरा ओलंपिक शूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स है, प्रमोद भगत बैडमिंटन, कृष्णा नागर बैडमिंटन, मनीष नरवाल है शूटिंग से, मिताली राज क्रिकेट से हैं, और सुनील छेत्री फुटबॉल, मनप्रीत सिंह हॉकी। ये सभी खिलाड़ी जिन्हें 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम हुआ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इनसे सम्मानित किया गया है। आप कहेंगे प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? उस समय जो नाम था 1991-92 में दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। और ये अवार्ड दिया जाता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जो 29 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा हर साल राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जयंती के रूप में जो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में अपन मनाते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू।
एग्जाम एनटीपीसी में एक सवाल पूछा गया था सीयूटी फर्स्ट में कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना निर्माण में अर्थशास्त्री कौन थे। पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष हैं, नीति आयोग, योजना आयोग, इनके अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पर आधारित है, हेरोड डॉमर मॉडल है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का अन्य नाम है गाडगिल योजना। और तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में जो गैप है, अवकाश है, वो अवकाश 1966 से 1969 का है। इसका कारण है भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। और इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है पंचवर्षीय योजना से। और पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ है, पंचायती राज है, त्रिस्तरीय पंचायत का गठन सबसे पहले राजस्थान में, सेकेंड आंध्र प्रदेश में। तो राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा है, तो दांडी मार्च हो जाएगा। गांधी जी समेत यहाँ पर टोटल 78 लोगों के द्वारा साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद है वहां से समुद्र तटीय गांव दांडी जो नवसारी गुजरात में है, ग्रुप डी 2018 में आया था कि दांडी है कहां पर, किस जिले में है गुजरात के, तो नवसारी में है। तो 78 लोग थे, पैदल मार्च किया था। 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर यहाँ पर नमक कानून को भंग किया था, वहां पर जाकर दांडी में शुरुआत की थी। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से। और ये टोटल जो मार्च हुआ है कितने माइल्स का या फिर किलोमीटर का है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो टोटल 24 दिन तक 240 माइल्स या फिर 385 किलोमीटर का ये मार्च था। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम एलिमेंट कौन सा है। टोटल 56 तक एलिमेंट थे न्यूलैंड के अष्टक में। प्रथम एलिमेंट हाइड्रोजन, अंतिम एलिमेंट थोरियम है। तो 1865 में ये न्यूलैंड का अष्टक नियम है, अष्टक सिद्धांत है, अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड के द्वारा दिया गया है। यानी 8वें तत्वों में क्या आती है, समानता आती है गुणों में। वी अनंत नागेश्वरम किसके स्थान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं। तो करंट अफेयर्स के सवाल यहाँ पर लगभग मई से जून तक पूछे जा रहे हैं। तो केवी सुब्रमण्यम है, अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दिसंबर 2021 में सीईए का पद छोड़ दिया है। तो इनके स्थान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो दोस्तों बने हैं वी अनंत नागेश्वरन। कौन सा आपातकाल लगाने के लिए अनुच्छेद नहीं है, राष्ट्रपति कौन सा आपातकाल किस आर्टिकल के तहत नहीं लगा सकते। 358 आर्टिकल है, ये नहीं है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य में आपातकाल और 360 वित्तीय आपातकाल जर्मनी से जो लिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च 2022 को जो 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की स्कूल न जाने वाली किशोरियों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाने के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया है। तो ये कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव उसका करेक्ट आंसर है। और ये दोस्तों एक दिन पहले जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, तो उनकी पहले शाम को ये घोषणा हुई थी। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव है जो शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की समग्र पहले यूनिसेफ के साथ मिलकर है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। जो लड़कियां किशोरियां 11 से 14 वर्ष की आयु है, स्कूल नहीं जाते, उनको दोबारा कनेक्ट करना। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं, जिसमें विकल्प में केरल दे रखा था, बाकी राजस्थान वगैरह कुछ ऑप्शन थे, तो केरल करेक्ट हो जाएगा। ये स्पेशल उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है जो ज्यादा वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से अधिक है, वहां पर पाए जाते हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है, केरल है, पश्चिमी घाट हो गया, असम में कुछ भाग है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, वहां पर पाए जाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किसको 28 मई 2022 को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया है। तो यहाँ पर मई के करंट अफेयर जहां तक मैंने देखे मई 2022 तक के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती बने हैं, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती हैं, अभी लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पहले थे न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, 2019 को बने थे। और लोकपाल वाला ये जो कानून आया था 2013 में पारित हुआ था, जो लोक सेवक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त है, इनका गठन किया गया है। यहाँ पर अभी फिलहाल लोकपाल में 6 सदस्य हैं, लोकपाल प्रमुख, और सदस्यों को 5 साल की अवधि के लिए या फिर 70 वर्ष की आयु तक नियुक्त किया जाता है। फ्यूज तार पतला एवं लंबा क्यों बनाया जाता है, साइंस का सवाल। फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों पतले तारों में क्या होती है, उच्च प्रतिरोधकता, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वो इजीली क्या मेल्ट हो जाएगा, जिससे क्या है यदि कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो वो कनेक्शन है वो अलग हो जाएगा।
और फ्यूज वायर से एक और सवाल आगे पूछा गया है, वो भी बताऊंगा। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में कौन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली भारत की पहली रेसलर बनी है? तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की प्रथम रेसलर बनी है, ये अंशु मलिक बनी है वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में। भारतीय महिला पहलवान सरिता मोर हैं, ये वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक है, ये 7वीं रेसलर बन गई है। कांस्य पदक तो इससे पहले 6 थे और सरिता मोर 7वीं बनी, लेकिन किसी के पास सिल्वर नहीं था वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में, तो यहाँ पर अंशु मलिक बनी है। कशेरुकियों के लिवर में एससीआर का क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी मुख्य भूमिका रहती है डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स और ड्रग्स को क्या करता है? हरण डिटॉक्सिफाइंग करना है, विष रहित करना है। कोशिकांग का चित्र देकर उनकी पहचान करना था, ये ऑप्शन थे। इसमें से पूछा होगा कौन सा कोशिकांग है, चित्र में दिया होगा। एपिडर्मिस है, हरितलवक है, केंद्रक है, तो क्या था उसका आंसर आप बताना, क्या इमेज थी? ओम का नियम है V बराबर IR हो जाएगा। न्यूमेरिकल के ज्यादा सवाल देखने को नहीं मिले हैं, तो आपको जनरल फॉर्मूला देख के जाना है। मैं एक PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर जो साइंस के, जहां से न्यूमेरिकल के सवाल बन सकते हैं, या फिर जो आपके बनते हैं ऑप्टिक्स से जो सवाल आते हैं, जो साइंस पर आधारित न्यूमेरिकल जहाँ से पूछे जा सकते हैं, या फिर जनरल फॉर्मूले हैं, तो वो आप जरूर देख के जाना, उनसे बाहर नहीं आएगा। PDF में शाम को अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना। व्हाट सॉल्यूशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा विलियन यूज किया जाता है ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में? तो वो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। कौन सी क्लोरक्षार प्रक्रिया है? कौन सी यहाँ पर रिएक्शन क्लोरक्षार है? तो NaCl के साथ में जल की रिएक्शन होती है, तो वहां पर NaOH और Cl2H2 है, ये हो जाएगी क्लोरक्षार, जो क्लोर एल्कली रिएक्शन। एक यहाँ पर पत्ती की दे गई थी स्ट्रक्चर और पूछा था पार्ट्स का नाम पूछा था, इस प्रकार होगा कि ये निम्नलिखित में से जो शो किया गया है जिसमें एरो वाला पार्ट कौन सा है, इस टाइप से होगा कोई भी पार्ट। तो ये पत्ती की पूरी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, जहाँ से कनेक्ट होती है वो बड होता है, और इसे आप कहेंगे डंठल को, ये रेटोइल है। और ये जो वेन रहती है, यहाँ पर वेन है, ये जो इस प्रकार आप देख पा रहे हो, ये ब्लेड है और ऊपर वो टिप हो जाएगा, ये स्टेम तना मिडरिब हो जाएगी। ये संरचना से कोई पूछा होगा। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो 22 भाषाओं में दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार। 3 जो प्रमुख पुरस्कार हैं जरूर रट लेना आप, 2021 दिसंबर में जो अवार्ड दिए गए हैं, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार और युवा बाल साहित्य वाला। तो युवा वाला और साहित्य अकेडमी बाल साहित्य, ये 3 पुरस्कार हैं। कितनी भाषाओं में अब की बार दिए गए हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज यानी काफी भाषाओं में दिए गए, तो उनके विजेता भी बहुत सारे 22 है। जैसे कि बाल साहित्य पुरस्कार टोटल 22 भाषाओं में 22 यहाँ पर दिए गए होंगे साहित्यकारों को, तो उनके आपको नाम और रचना है थोड़ा बहुत देखना होगा, इंपॉर्टेंट जो भाषाएं हैं। तो ये जरूर आने वाले शिफ्ट में सवाल आएगा, जरूर आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। साहित्य अकेडमी ने 30 दिसंबर 2021 को बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से 22 विजेताओं की घोषणा की है। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से ये 22 भारतीय भाषा में दिया गया है। इस वर्ष गुजराती, पंजाबी भाषा में कोई बाल साहित्य पुरस्कार नहीं दिया गया, 2 भाषाएं अब की बार नहीं दिया गया है इसमें। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार है, और बाकी है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। तो साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2021 में 22 भारतीय भाषाओं के लिए प्रदान किया गया है। तमिल में ये पुरस्कार बाद में घोषित किया जाएगा, और राजस्थानी भाषा का अब की बार नहीं दिया गया है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 में 20 भारतीय भाषाओं में दिया गया है। अभी तक गुजरात, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू यानी 4 अन्य भाषाओं में देना बाकी है। और कौन सी इंपोर्टेंट, जैसे कि मैं बात करूं साहित्य अकेडमी पुरस्कार अंग्रेजी में किसे मिला? नमिता गोखले को। हिंदी में किसे मिला? दया प्रकाश सिन्हा को। उनकी रचना भी याद रखना साथ साथ। और मेघा मजूमदार हैं, इन्हें मिला है दोस्तों बाल साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, इंग्लिश भाषा का दिया गया है। उनकी रचना है बर्निंग के लिए दिया गया है। अगला सवाल लिखते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में तो इस प्रकार एक रिएक्शन आपको बैलेंस करनी थी। कुछ स्टूडेंट ने बताया कि फोटो, क्योंकि रिएक्शन तो एक ही थी, यदि उसको उल्टा कर दे तो ये पाइरुवेट अणु है वो वायवीय, उसका ऑक्सीकरण होता है, तो उल्टी रिएक्शन हो जाएगी जिसमें CO2 और H2O बनेगा। तो आपको पूछा है कि CO2 और H2O है वो कितने अणु बनते हैं एक तरीके से। तो ये वाली जो रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण में भी यही होती है, ये सेम रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण के हैं, और उल्टी होगी तो वो ग्लूकोज जो पाइरुवेट होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें होता क्या है, आप थोड़ा बैलेंस कीजिएगा। ये पूरा ग्लूकोज है C6H12O6 से बन जाएगा, साथ साथ ऑक्सीजन फ्री होगी। जब रिएक्शन होगी कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश रहेगा, उस केस में ये रिएक्शन है। तो कितने जल और CO2 चाहिए? तो 6 यहाँ पर हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर
नेत्र लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों के किस प्रभाव के कारण बनता है? तो रेटिना पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होता है। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है और आपतन एवं परावर्तन किरण के मध्य कोण कितना है? तो साइंस के सवाल जहां तक देखें इजी से सवाल है, 10th एनसीईआरटी तक यहाँ पर सवाल पूछे गए, क्योंकि ग्रुप डी में 10th लेवल के सवाल पहले ही सिलेबस में दे रखा है। तो एनसीईआरटी को थोड़ा इन्होंने फोकस किया है। पत्ती की संरचना हो गई तो हूबहू जो एनसीईआरटी बुक्स में थी उस प्रकार से था। जब प्रकाश, अब तो 3 नियम आपको पता होगा, जो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण है वो क्या होती है? फोकस से होकर गुजरती है। जैसे कोई भी अपन दर्पण ले लें तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण किससे गुजरती है? फोकस से गुजरती है। यहाँ पर कोई सी है वक्रता केंद्र, तो आपको पूछा जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो प्रकाश किरण जब वक्रता केंद्र से होकर आती है तो उसी मार्ग से वापस चली जाती है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण सेम मार्ग से आ रही जा रही है, तो एंगल तो 0 डिग्री रहेगा ही। तो ये वाला आपको पूछा। तीसरा नियम है, प्रकाश किरण जब फोकस से आएगी तो वो समानांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन कैन बी, जो पर्दे पर आपकी आकृति इमेज छवि बनती है, पर्दे पर इमेज बनती है, वो किस टाइप से होती है? तो वो रियल इमेज होगी। स्क्रीन पर एक वास्तविक छवि प्राप्त की जा सकती है, जो स्क्रीन पर इमेज होती है वो रियल हो जाएगी, क्योंकि वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद या फिर अपवर्तन के बाद एक दूसरे से मिलती है और उसकी इमेज बन जाती है। ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन आपको दे रखी थी इस टाइप से, उसको बैलेंस करना था। ठीक है, तो इक्वेशन जब पता है तो बैलेंस आप कर सकते हो। जैसे कि Fe2SO4 का होल थ्राइस होता है, यहाँ पर इस प्रकार रिएक्शन होगी और इनसे क्या बनता है? FeO2SO2SO3। तो ये सही बैलेंस रिएक्शन होगी। क्या विकल्प था आप बताना। फ्यूज वायर संबंधित एक सही कथन से सवाल था, जिसमें इस टाइप से स्टूडेंट बताए कि फ्यूज वायर है टिन और लेड से बना होता है और लाइव वायर से वो कनेक्ट होता है सर्किट में। क्योंकि फ्यूज वायर की बात करूं तो इसका प्रतिरोध है वो अत्यधिक होता है, ज्यादा जितना प्रतिरोध होगा तो वो क्या गर्म जल्दी हो जाएगा, जिससे मेल्टिंग पॉइंट कम होने से वो पिघल जाएगा और डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपका करंट। तो ये लाइव वायर से जुड़ा रहता है ताकि उसको नुकसान से उपकरणों को बचाया जा सके। देशांतर और अक्षांश रेखाओं में आपको भिन्न बताना था। 4 विकल्प थे, पूछ रहा था कौन सा गलत है। तो अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। जो अक्षांश रेखाएं आप ग्लोब देखेंगे तो इस टाइप से पश्चिम से पूर्व की ओर अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो ये वैसे ही काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जबकि देशांतर रेखाएं ये उत्तर से दक्षिण की ओर दोनों ध्रुव है ना, उनको मिलाने वाली रेखाएं हैं। अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा के बीच करीब 111 किलोमीटर का फासला रहता है और 2 अक्षांश के बीच की दूरी है वो समान होती है। और कुल कितनी अक्षांश है? तो 180 है, कहीं कहीं पर 179 भी बता रखा है। देशांतर की बात करें तो ये 1 डिग्री के अंतराल पर होते हुए 360 की संख्या होती है देशांतर रेखाओं की। जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ मिलता है? तो जिप्सम जलाएंगे तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। इजी सवाल। धुएं के किस के कारण प्रकाश दिखाई देता है? धुएं में प्रकाश प्रकीर्णन होता है। टिंडल प्रभाव आप देखेंगे तो टिंडल प्रभाव से यहाँ पर सवाल आया है। जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और प्रकाश का मार्ग आपको दिखाई देता है। ये घटना टिंडल प्रभाव है। एक अवतल दर्पण में वस्तु है। अवतल दर्पण आप देखेंगे तो वस्तु जब F और C के मध्य आप रखेंगे, इनके मध्य रखेंगे तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी? जो समानांतर है वो फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, और जो फोकस से जाती है वो समानांतर हो जाती है। तो वैसे इसको आप सही डायग्राम बनाएंगे तो सी से परे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बनने वाला है वक्रता केंद्र सी से पीछे। विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? तो विद्युत मोटर है। आप पूरी कार्यविधि देखेंगे तो क्लास 10th में आपको मिल जाएगा साइंस में। तो ये विद्युत मोटर में पूरी कार्यविधि देखना है। जो उनके भाग होते हैं, कुंडली होती है, ठीक है, कुंडली है, उसके दोनों तरफ क्या है? विशाल चुंबक रहते हैं और ये कुंडली है आगे करंट से कनेक्ट होती है। और जब ये करंट से कनेक्ट होती है तो इसमें 2 रिंग्स होती हैं, वलय होती हैं, जो दिक परिवर्तन करती है, धारा की दिशा में चेंजेस करती है। ये पूरा आगे करंट रबड़ की होती है, रबर बैंड है और फिर वो करंट से कनेक्ट होते हैं तो धारा विविक्त वलय है वो परिवर्तित करती है। 2021 में पूर्ण रूप से डीआरडीओ के द्वारा निर्मित किस स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो करंट अफेयर्स का सवाल है। परले मिसाइल है, इसका 2021 में दिसंबर में प्रक्षेपण किया गया है। भारत ने ओडिशा के बालासोर तट पर स्वदेश निर्मित सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल परले का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परले कम दूरी की सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। अब दोस्तों 2021 में डीआरडीओ के द्वारा जुलाई में एक और टेस्ट किया गया मिसाइल का, ये भी स्वदेश है, MPATGM है। CBD2 में इससे सवाल पूछा गया है। MPATGM जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, 3rd जनरेशन की, फायर एंड फोगॉट है। ये भी
टेस्ट इसका भी हुआ है, चौथा टेस्ट हुआ है 2021 में। राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा है, डाटा है, वो कौन जारी करता है? तो CSO हो जाएगी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। वैसे राष्ट्रीय आय की गणना का पहला जो प्रयास भारत में किया गया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था 1867-68 में। गर्भ निरोधक का सही मिलान करना था, तो इस प्रकार इनको सही सम्मिलित करना था, तो क्या अन्य उसमें दे रखे थे विकल्प, आप बताना। एक स्टूडेंट ने बताया कि बायोडिग्रेडेबल इनोवेशन नीति किसने लॉन्च की है, तो ये इस पर सवाल नहीं मिला किस टाइप से था। सांस लेने में वायु का आदान प्रदान करने हेतु जो लंग्स होते हैं उनकी सहायता है वो श्वास नलिका ट्रैकिया से सवाल होगा। सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य दहेज अधिनियम को हाईकोर्ट ने कब निरस्त किया है, तो ये वाला एक वाद है, सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य वाला करंट अफेयर से सवाल पूछा गया है, जो कि दहेज अधिनियम से संबंधित धारा 304(b) से संबंधित ये वाद है। तो इस टाइप से आप देख रहे हो टोटल 45 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, जो आज आपके 17 अगस्त को ग्रुप डी एग्जाम से पूछे गए हैं। प्रथम शिफ्ट की बात कर रहा हूं, जिसमें 20 जीके के और 25 साइंस के सवाल हैं। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो कैंडिडेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं टेक्स्ट बुक से आज ही मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टीटीसी के कूपन कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पर प्राप्त कर सकते हो। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, जो भी अपडेट है वहां पर सबसे पहले मिलती है। और जो कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं सवाल वो भेजने की लिंक भी टेलीग्राम पर आपको अपडेट होती है। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।